आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी किसी भी मशहूर इंसान की नहीं है जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में जिक्र मिले, बल्कि ये कहानी है आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की। एक ऐसे इंसान की जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था। एक दिन वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया, पर अपनी सच्ची लगन व मेहनत से वह दोबारा अमीर बन गया। इस कहानी को सुनने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि इंसान में अगर चुनौतियों का सामना करने का जज्बा और परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कोई भी चुनौती इंसान को तब तक मजबूर नहीं कर सकती जब तक इंसान ही उसके सामने हथियार न डाल दे। ये रियल इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें बताती है कि अगर हमारी इरादे मजबूत है तो हम किसी भी चुनौती का मुकाबला हंसकर कर सकते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, क्लासेस बंक करना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना। मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करती थी। ये पार्क हमारे शहर का एक वेल मेंटेन पार्क था। इसकी चारों तरफ बहुत सारी दुकानें थी। उन दुकानों के आगे पान, पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड के बहुत सारे हाथ ठेले भी खड़े रहते थे। इस पार्क में बहुत सारे लोग सुबह शाम घूमने आया करते थे। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजें खाते थे। हम भी हफ्ते में एक दो चक्कर इस पार्क के लगा लिया करते थे। एक बार कुछ बिजी होने के कारण हम काफी दिनों बाद पार्क गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने के लिए हाथ ठेले वालों की तरफ गए। वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वाले की बजाय नए ठेले पर भीड़ कुछ ज्यादा नजर आई। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नजारे शायद कई जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी ठेलों से ठीक था, क्योंकि एक औरत और एक आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ घुमड़ रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई मजबूरी है इनको? अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा था, कभी वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया, जिसके कारण उसका घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब बिक गया और अब घर चलाने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ रहा है। देखो दोस्तों, मजबूरी आदमी से क्या क्या करा देती है। कभी हमने उन दोनों के चेहरों पर मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी। उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुराकर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज्यादातर लोगों की अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मेरी भी जॉब लग गई थी। अब मुझे पार्क में जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफी दिनों बाद एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए कहीं गई तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी, पर कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार इसका हस्बैंड कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, अब ये लोग गरीब नहीं है, अब ये अमीर हो चुके हैं। इसके हस्बैंड ने फिर से वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। तो देखा दोस्तों, कैसे इन्होंने हर मुसीबत का सामना किया। उनकी जगह कोई और होता तो इतने नुकसान के बाद शायद अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता या पागल हो जाता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता, पर उन्होंने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपनों को बूझने नहीं दिया। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से घबराए नहीं, उनका सामना करें। ये सोचें कि आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने आई है, आपको और मजबूत बनाने आई है। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी ना बनाई गई हो? नहीं ना? तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समाधान के कोई समस्या नहीं बनाता, बस जरूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की। धन्यवाद।